नॉट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, डायरेक्टली टू द टॉपिक. आज का टॉपिक ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, सीरियसली नॉट डिफ़िकल्ट. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इजी. वी विल सी द टिप्स. ईमेल राइटिंग इज़ एज सेम एज लेटर राइटिंग, जो हम लोग बचपन से या से फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 से नए फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसी से कुछ चीज़ें लेके हम लोग ईमेल राइटिंग देखने वाले हैं. क्यों ईमेल राइटिंग? बिकॉज नाउ डेज वी हैव टेक्नोलॉजी. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी साइट्स रहते हैं. अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है, कुछ बोलना है, कुछ कंप्लेंट करना है, यू हैव टू राइट द लेटर. तो लेटर लिखने आना इज़ द बेसिक थिंग दैट यू शुड डू. एक्चुअली हम लोग स्कूल में जब हम छुट्टी वगैरह लेते हैं या कॉलेज में जब हम छुट्टी लेते हैं, तभी भी हमें लेटर लिखना ज़रूरी होता है. बट नाउ डेज नो बडी राइट्स, विच इज़ द रॉन्ग थिंग. बट ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. कमिंग बैक टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ थिंग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट एंड सिंपल बट टू द पॉइंट लिखना ज़रूरी है. मैक्सिमम मार्क्स मिलने के लिए हमें जितने भी राइटिंग स्किल्स है उसका एक ही पर्पज़ है, टू द पॉइंट लिखना. बहुत बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इज़ अ मिथ. मत इस पे पर ये जाना, ओके. बिकॉज टीचर्स को भी चेक करना रहता है. जितना आप टीचर्स का काम आसान करोगे उतना बेटर. ईमेल के एलिमेंट्स तो हम देखने वाले हैं, लेकिन इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स रहते हैं. रीड द क्वेश्चन कम्प्लीटली. 2 मिनट वहाँ पे लगे तो भी चलेगा. पहले समझो उन्होंने क्या पूछा है लेटर में. 4 मार्क्स का रहेगा तो वैसे ही मैंने कहा टू द पॉइंट होना ज़रूरी है. अभी इसमें अब बाकी के एलिमेंट, डेट इज़ आपका ग्रामर. अगर ये फॉर्मल लेटर है तो आपको जिस ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट यानी प्लीज़, काइंडली, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे काइंड वर्ड्स यूज़ करने हैं. मूव टू द एग्जाम्पल, मतलब हमारे बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. Here you can see, write an email to your class teacher requesting for 3 days leave because you are unwell. ये जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन है. अगर आप देखो तो देखो, लेटर या सॉरी ईमेल कितना छोटा सा है, इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट. आपके एलिमेंट्स जो ईमेल में लगने चाहिए वो सारे अगर कवर हो जाते हैं, तब जाके आपको मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे. तो आप टीचर्स का काम आसान करोगे, चेकिंग के लिए इजी एक्सेस दोगे, आपको उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे. सबसे पहले तो हम लोग मोबाइल पे कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ मैं आपको. सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मोबाइल, जस्ट अ बेसिक थिंग. तो अगर आप देखो तो जब आप टाइप करते हो तो टाइप होके वापस कर्सर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ही आता है. इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेटर लिखने के लिए भी सिखाया गया था. अगेन गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोगों ने टू लिखा. यहाँ पे ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस लिखना एक्सपेक्टेड. यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा क्योंकि हम लोग क्लास टीचर को लेटर लिख रहे थे. तो classteacher@college.com. तो अगर क्वेश्चन में ईमेल लिखा है कि आपको किसको लिखना है, तो वो ईमेल आपको इसमें यूज़ करना है. अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ओन ईमेल. @and.com लिखना मत भूलना. देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट एज यू नो, शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट. जितना हो उतना हो, जितना हो सके उतना. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल लीव, दैट्स इट. देन यू हैव टू गिव सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम. यहाँ पे मैंने मैडम लिखा है. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. सर बोला रहेगा तो सर लिखना पड़ेगा. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days फ्रॉम 10 to 12th of December as I am suffering from high fever. The doctor has advised me to take rest. I will complete all my pending assignment. दैट्स इट, टू द पॉइंट. मुझे क्यों क्यों लेटर लिख रही हूँ, छुट्टी चाहिए, किसके लिए चाहिए, मुझे ठीक नहीं है. और एक अश्योरेंस के लिए लिखना पड़ता है कि यस आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट. और तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए रहेगा, सिर्फ रीज़न चेंज होगा, फॉर्मेट यू कैन राइट लाइक दिस. देन अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग कंप्लेंट वाला ईमेल भी देख लेंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा. नेक्स्ट, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर मेंशन डेज. योर्स सिंसियरली, राजेश शुक्ला, SYGC साइंस. तो यहाँ पे आपका नाम और आप कौन से स्टैंडर्ड या डिवीजन के हो ये मेंशन करना ज़रूरी है. इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट एंड सिंपल. एक बार वापस स्क्रीन पे देख लो कैसा आपका ईमेल एड्रेस ईमेल राइटिंग दिखने वाला है. ये तो मैंने छोटे नोटबुक में लिखा है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आप बड़े से पेज पे लिखोगे इट विल हार्डली टेक हाफ और 3/4 पेज. इसके लिए क्वेश्चन इसमें कैसा है कि आपका टू, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड मैम, ये सब अगर एंडिंग का पार्ट योर सिंसियरली वगैरह अगर अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं या 3.5 अगर बहुत ही अच्छा लिखा है और प्रिसाइज यानी टू द पॉइंट लिखा है तो.